हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में एक बार छाप करके बता देना। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि वो वीडियो में जो लेकर आया था उसके बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपकी सारी जानकारी जो है वो क्लियर कर दूंगा। जो भी जानकारी यहाँ पर रहने वाली है वो एकदम परफेक्ट रहने वाली है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक से हर एक चीज़ को सुनना है, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, ट्यूबल ऑपरेटर भर्ती की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो भर्ती कब तक आएगी इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। पढ़ना शुरू कर दो हमने यहाँ पर क्यों लिखा है इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सा मतभेद जानते हो क्या चल रहा है कि जो है ये भर्ती 2023 के पेट से नहीं आएगी, तो पेट आपका जो है वो आपका लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आखिर लिया भी जाएगा तो क्यों लिया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, ट्यूबल ऑपरेटर से जो भी बच्चा संबंधित है, ठीक है, तो उनसे निवेदन है कि जो है चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हम आप सभी के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं, बराबर जानकारी आपको देते हैं। जो भी हो सकता है वो हम आपके लिए करते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा कर्तव्य बनता है, छोटा सा कर्तव्य बनता है कि आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा बढ़िया कमेंट कर दें। ताकि हमें इतना ही चाहिए, बस मोटिवेशन के लिए हमें इतना ही चाहिए, आपका एक प्यारा सा कमेंट, आपका एक प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब, बस और कुछ नहीं। अब वीडियो को बस शेयर कर दें देखने के बाद, ताकि जो भी से बच्चा संबंधित है वो इस चीज़ को समझ सके कि हाँ, आईटीआई के थ्रू आपकी भर्ती है, जो कि आपके ट्यूबल ऑपरेटर की भर्ती है, जो कि वो पढ़ाई करके एक अच्छे तरीके से ले सकता है। कोई बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं होता है। तो देखो, हम भर्ती के बारे में हम बात करते हैं। तो भर्ती कब तक आएगी, इस तरीके के काफ़ी चर्चा, काफ़ी फ़ोन, काफ़ी मैसेज इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भर्ती कब तक आएगी, इसके बारे में देखो हम बात करते हैं। तो बहुत से बच्चे जो है हमारे पास कमेंट भी किए कि सर बोल रहे हैं कि भर्ती मतलब अभी नहीं आएगी या भर्ती लेट में आएगी। मैं इस तरीके से कई कई बार जो है हमें बच्चों के द्वारा मैसेज भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, देखिए भाई, यदि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, आप हम पे भरोसा करते हैं, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ आप उन पर ध्यान दीजिए। बाकी कोई क्या कहता है हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। यदि आपको लगता है कि हाँ, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए तत्पर हमेशा हम आगे खड़े हुए हैं, आप पर यदि कोई संकट आने वाला होगा तो वो हम पे आ जाएगा, हम आगे खड़े हो जाएंगे आपके लिए। जितनी बार आयोग जाना होगा उतनी बार हम आयोग जाएंगे, आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पैसा हमारा खर्च होगा, मेहनत हम करेंगे। ऐसा तो है नहीं भैया कि हम फार्म को डालेंगे, हमें फार्म को नहीं डालना है, फार्म भी आपको डालना है। तो हम आप सभी के लिए इतना ही कुछ कर रहे हैं। तो यदि आपको लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो भाई हमारी चीज़ों पर ध्यान दें। बाकी और कोई क्या कह रहा है इस चीज़ से हमें नहीं मतलब है। ये होता है एक अच्छे स्टूडेंट का कल्चर और ये होते हैं उनके संस्कार। तो इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना और किसी को जाकर गलत मत कहना और ना ही किसी को कुछ भी कहो, ठीक है। जो भी है ठीक है अपनी जगह पे, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो, भर्ती कब आएगी इसके बारे में हम बात करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो भर्ती के बारे में देखो हम बात करते हैं। तो भर्ती आपकी जो है वो दिसंबर के पहले आएगी। सबसे पहली बात तो ये, भर्ती जो है वो दिसंबर के पहले आएगी, ठीक है। पहले आपकी जो है वो आएगी, ये चीज़ हमारी कन्फर्म है। अभी हम देखो गए थे, ठीक है, 16 तारीख को हमें जाना होगा तो हम यहाँ पर 50 बार जाएंगे आयोग। हमें जाना होगा तो हम 50 बार आयोग में जाएंगे और वहाँ पर हर बार बात रखेंगे, चाहे जितनी बार जाना पड़े। लेकिन भर्ती को हम जो है दिसंबर के पहले पहले हम इसका नोटिफिकेशन जो है उसको रिलीज़ करा कर मानेंगे। जितना हमारे अंदर दम है उतना हम लगा देंगे, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है भाई, ठीक है। तो हम भर्ती दिसंबर के पहले पहले हम लेकर रहेंगे, ये चीज़ हमारी कन्फर्म है। तो शायद ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये चीज़ से नहीं हमें मतलब है, ना ही आप भी इन चीज़ों पर ध्यान दो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, पढ़ना शुरू कर दो। हमने आप सभी को पहले ही कहा था कि पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। देखो, वैकेंसी को लेकर और आपकी पढ़ाई को लेकर, इन दोनों में जो है आपका जो है कोई भी ऐसा नहीं कि सब एक मिक्सचर कर दिए। पढ़ने बैठे हो, पढ़ रहे हो तो वैकेंसी की चिंता लगी रहती है, पढ़ने बैठ रहे हो तो वहाँ जाने की चिंता लगी रहती है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भैया। आप डेली का डेली सिर्फ 2-3 घंटा, सिर्फ 3 घंटा या 4 घंटा इसको दे दो, डेली का डेली दो। हम कहते हैं नहीं 4 घंटा दे सकते हो, आप 3 घंटा दो। जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दो, अभी से दो। अब जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए तब आपका जी जान से टूट पड़ो उसी पर, जी जान से टूट पड़ो जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि कापी किताबें बंद करके रखना है, नहीं, पढ़ते रहना है आपको टाइमली के अनुसार, ठीक है। कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुनिएगा, ठीक है। हम ट्रेड की बात करते हैं। हम यदि ट्रेड की बात करते हैं तो जो फिटर वाले बच्चे हैं वो कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या बात है भाई, माइंड काम नहीं कर रहा। इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं वो यहाँ क्या कर सकते हैं, वो भी इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो हमारे टर्नर के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ क्या कर सकते हैं, वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मशीनिस्ट के जो बच्चे हैं, ठीक है, मशीनिस्ट के जो बच्चे हैं
वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन के जो बच्चे हैं, किसके, वायरमैन के जो बच्चे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी ट्रेडें जो हैं हमने लिख दी है, ये सारे के सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो शायद आपका जो ट्रेड को लेकर जो आपका डाउट था वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं पेट को लेकर। ये बहुत ज़्यादा मुद्दा उठ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि 23 के पेट से नहीं आएगी, कोई कह रहा है कि भर्ती आएगी ही नहीं, कोई कह रहा है यदि आएगी भी तो 24 के पेट से आएगी। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए मेरा जितना मानना है, मैं गया वहाँ पर, मेरे जितने टीचर से बात हुई, सब कुछ मेरे अनुसार जो है वो देखो कन्फर्म ही है कि भर्ती 23 के पेट से ही आएगी। अब जो कह रहा है कि भर्ती 23 के पेट से नहीं आएगी, सिंपल सा माइंड में आपके सवाल घूम जाना चाहिए, या तो उस बंदे ने पेट नहीं दिया है 2023 का, अगर दिया है पेट तो समझ लो कि उसके एक भी नंबर नहीं आए हैं, या वो चाहता ही है कि भर्ती नहीं आए कभी। बस इन्हीं 3-4 में से एक ही काम उसका हो सकता है, ठीक है। या तो उसने पेट दिया ही नहीं होगा एकदम से, या दिया होगा तो उसका एक नंबर भी आना मुश्किल हो गया होगा, तभी वो चाह रहा है कि भर्ती आपकी जो है वो आपकी, यानी कि 23 के पेट से आपकी जो है वो आपकी ना आए। यही चीज़ हो सकती है ना, या तो मतलब वो चाहता ही न हो कि भर्ती कभी आए ही ना, तभी बोल सकता है, अन्यथा वो नहीं बोलेगा। तो ये यहाँ पर डाउट आपके हैं, यानी ये चीज़ हमारी कंफर्म है कि भर्ती जो है वो 2023 के पेट से ही आने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एकदम बिल्कुल भर्ती 2023 के पेट से ही आएगी। ये जो है थोड़े से क्वेश्चन आप सभी के रहे। अब देखो बात आती है तैयारी को लेकर के, तैयारी को लेकर के बात आती है। तो मैंने आप सभी को बताया था नोट्स मैं आप सभी को दूंगा, नोट्स जो है मैं आप सभी को दूंगा, ठीक है। जो भी बच्चे वहाँ पर गए हुए थे, मुझे बहुत बढ़िया तरीके से याद है कौन बच्चा गया था कौन बच्चा नहीं गया था, उनको मैं नोट्स दूंगा। बाकी जो नहीं गए थे भाई, जैसे कोई हमने बताया था कि किसी के घर में समस्या थी, जैसे बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है गई है, और वो उनका आना उचित भी नहीं था, उनके पास ऐसी समस्या थी कि उनका आना वहाँ पर उचित नहीं था। तो मैं उनके लिए फ्री कर दूंगा, ये उनके लिए फ्री कर दूंगा, वो फ्री अपना जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नहीं आए हैं या घर पे रह करके ज्ञान दिए हैं, या जो है बच्चों को डीमोटिवेट करके उनको भी, दूसरे बच्चों को भी कोशिश करें कि वो भी ना जाए, वो सारे के सारे यदि चाहेंगे तो भाई उनको जो है पैसा देना पड़ेगा, तभी वो जो है नोट्स को पढ़ पाएंगे, अन्यथा वो नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी दीपावली के पहले, दिवाली के पहले टीचर भी अनाउंसमेंट कर देंगे हम कि कौन कौन से टीचर आपके हैं वो पढ़ाएंगे, और उससे पहले हो सकेगा दीपावली के पहले तो जो है आपके कौन कौन से चैप्टर्स में आ रहे हैं वो सारी की सारी जानकारी जो है यहाँ पर टीचरों के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। और मैंने पहले ही बताया था कि जो आपके पढ़ाएंगे टीचर वो कोई ऐसा वैसा टीचर नहीं होने वाला है। जो मैथ आपको पढ़ाने वाले हैं, मैथ आपको पढ़ाने वाले हैं भैया, उनकी खुद की कोचिंग से 30 में से 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अभी 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 30 में से 15 बच्चे। भाई 1000 में से 100 बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, या 1000 में से 50 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 30 बच्चे में से 15 सेलेक्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। अब बहुत से बच्चे तो ऐसा सोचेंगे कि पता है सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, कि सर अपने मन से बोल ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। मैं उन्हीं सभी के सभी बच्चों को कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ट्रेनिंग पर ही हैं अभी और गए हुए हैं, या बहुत से बच्चे जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे यूपी पुलिस में भी सेलेक्ट इसमें हो गए हैं, इसमें के बच्चे कुछ उठा के यूपी पुलिस में भी हो जाएंगे, और कुछ बच्चे जीडी में भी हो गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी का इंटरव्यू यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वो टीचर आपके बहुत बेस्ट होने वाले हैं। और जो हिंदी वगैरह के टीचर रहने वाले हैं वो खुद ही टीचर हैं, वो भी सरकारी टीचर हैं, वो भी हिंदी के टीचर हैं, संस्कृत से पढ़ाई किए, तो वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाले हैं। आगे टीचर जो आपके होने वाले हैं अगले टीचर, तो वो आपके साइंस के हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है कि वो टीचर आपके जो हैं वो बहुत ही बेस्ट टीचर हैं, ठीक, बहुत बेस्ट टीचर हैं। और वहीं आपके जो है साइंस का जो भी आपका इसमें रहने वाला है, ट्रेड का रहने वाला है, जैसे कुछ साइंस के भी चैप्टर हैं, कुछ ट्रेड के भी चैप्टर हैं, वो सारे के सारे चैप्टर जो है वो टीचर यहाँ पर, वो जो है जो 3rd नंबर के टीचर हैं वो यहाँ पर जो है पढ़ाने वाले हैं। बाकी खुद के जो जितने भी टीचर होंगे, ऐसा नहीं कि नोट्स मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो खुद ही नोट्स लिख रहे हैं। कार्य उनको सौंप दिया गया है, लगभग कुछ टीचरों को कार्य नहीं सौंपा गया है, वो सौंप दिया जाएगा बहुत जल्द। अब वो खुद ही नोट्स लिख रहे हैं, और आपका नोटिफिकेशन के पहले पहले नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके हम कोशिश करेंगे कि तब तक हम आपको नोट्स जो है जो बच्चे गए थे उनको मैं प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन के पहले मैं नहीं दूंगा, उसके बाद ही मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को गौरपूर्वक समझना। बाकी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती आपकी बहुत जल्द आने वाली है, किसी की बातों में नहीं आना है, क्या कह रहा है कोई क्या नहीं कह रहा है, किसी के बातों में नहीं आना है, क्योंकि भर्ती आपकी जो है वो आपकी बहुत जल्द आने वाली है। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। तो प्यारे बच्चे जो भी वहाँ ऐसे संबंधित हैं तो एक बार चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चैनल आपका बहुत बेस्ट होने वाला है। ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर के सारी जानकारी आपको दी जाएगी, जितना हो सकेगा हम आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और भाई इससे ज़्यादा हम जो और भी कर पाएंगे ना आपके लिए, तो हम और भी करेंगे।
जितना कर पाएंगे उतना करेंगे आप सभी के लिए। बस हमें क्या चाहिए, आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एक लाइक चाहिए और एक सब्सक्राइब चाहिए और वीडियो को शेयर कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो छोटी सी जानकारी आप सभी के समझ प्रस्तुत करनी थी, जो कि हमने प्रस्तुत कर दी है। अब बच्चों की डिमांड क्या है, अब आगे हम बात करते हैं। तो बच्चों की डिमांड क्या है? बच्चों की डिमांड है कि सर जो 2016 का पेपर हुआ था, 2016 का जो पेपर हुआ था उसके बारे में जरा हमें बताओ कि उसकी कट ऑफ लगभग कितनी गई थी, कितने सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन मुझे सही करना पड़ेगा तब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसकी वीडियो मैं जो है मैं जल्द ही ला दूंगा कि किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, किस हिसाब से पेपर को लेकर चलना है, कितने क्वेश्चन सही करने हैं और कितने घंटे में कौन से क्वेश्चन करने हैं, पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, वो सारी की सारी पुरानी कट ऑफ कितनी गई थी, वो सारी की सारी जानकारी जो है मैं आप सभी को बहुत जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। बस आप चैनल पर बने रहें ताकि जब भी वीडियो में कोई डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस चीज़ से वंचित हो सकें। तो प्यारे बच्चे, आप नए आए हो या पहली बार आए हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर एक जानकारी आप तक पहुंच सके। हमारी जो आवाज़ है वो आपके माध्यम से अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके और आप तक तो पहुंच ही रही। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद। और सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में दिखा देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।